फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 2 कवर कर लिए थे। आज हम आप लोग के सामने चैप्टर 3 का पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। अगर जो भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा होगा और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर उसका लिंक हमने डाल दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज डीएलएस फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। पहले हमें इस चैप्टर के अंतर्गत किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे आज हम लोग इस चैप्टर में। ठीक है, आइए हम लोग इस चैप्टर से क्वेश्चन करते हैं। इस पहला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन ले लिया है। इसको आपको क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। आपका कितना है? 36। ये 36 संख्या दिया है, आपको क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम क्या कर लेंगे? कड़ी में कर लेंगे। वर्गमूल हो गया आपका, ज्ञात करना है। अब इस जो 36 है 36 का क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। 36 का फैक्टर क्या करेंगे? छोटी संख्या क्या है आपकी? 2 से कट गया, फिर 2 से गया 9 बार में, फिर कितने? अब 2 से तो जाएगा नहीं, हम कितने से भाग देंगे? 3 से। 3 त्रिक 9, फिर 3 से, फिर कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपका क्या हो गया? कितनी संख्या क्या हुई? 2 2 3 3। ठीक, 2 2 3 3। अब देखिए 2 और 2 है, जोड़ा बन रहा है तो कड़ी से क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये 3 3 है, जोड़ा बन रहा है तो ये भी कड़ी से क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब आपका बचा क्या? 6। जब भी आपका प्लस माइनस के साथ रहता है तो ये आपका +6 वैल्यू आ गई और -6। ठीक है, पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव बताइएगा, निगेटिव पूछेगा तो निगेटिव बताइएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें केवल आपको पॉजिटिव ज्ञात करनी है। ठीक, आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 256 का वर्गमूल। 256 दिया है तो इसको वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या कर लेंगे? कड़ी में कर लेंगे। अब आपका 256 का क्या करेंगे आप लोग? फैक्टर करेंगे। जब हमने इधर फैक्टर किया, 2 से काटे, पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 2 आठे 16, फिर 2 से, यानी कि कितनी बार 2 से काट लिए हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम जब 8 बार 2 का भाग दिए तो ये 256 क्या हुआ? पूरे तरह से कट गया। देखिए 2 बार हो गया, 2 2 4, 2 6 2 8। अब देखिए 2 2 का जोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि वर्गमूल है तो हमको 2 2 का जोड़ा चाहिए। तो ये 2 है, 2 से 1 निकाल लिए, फिर दूसरा जोड़ा है, फिर उसमें से निकाल लिए, फिर तीसरा जोड़ा है उसमें से निकाल लिए, चौथा जोड़ा है उसमें से निकाल लिए, यानी 2 2 4, 4 दूनी 8, दूनी के 16। 256 का वर्गमूल आपका कितना हो गया? 256 का वर्गमूल 16 हो गया। अगर ये +16 और -16 है केवल, लेकिन आपको धन पूर्णांक ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट उसका जो सेकंड क्वेश्चन था, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए कह सकते हैं एक्सरसाइज दिए हैं। अगला आपका है, परिमेय संख्या 256 के बटे 441 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या आपका दिया है। अब देखिए 256 बटे 441 है तो परिमेय संख्या p हो गया। तो आपका क्या हो गया? इसको वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? पहले इसको कड़ी में कर लेंगे। हमने कर लिया, फिर उसके बाद बारी बारी से आप पहले अंश का फैक्टर करेंगे। अभी जब हम इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था 256 कितना आया था? 8 बार 2 का मल्टीप्लाई हुआ था। आप लोग क्या करेंगे? 441 का फैक्टर कर लीजिए। 1 2 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौके
11 3 सते 21। ठीक, अब 3 से फिर से कट गया तो कितने बार में है? 49 बार में। अब 49 जो है 3 से कटेगा नहीं का, 7 से कटेगा। 7 सते 49, फिर 7 से कट गया। 441 का फैक्टर आपका क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, अब आप इसमें जो जोड़ा बन रहा है उसको निकाल दीजिए। हमने जोड़ा बना कितना? आपका जोड़ा बन गया। अब देखिए इसमें निकाल लीजिए, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, यानी हमने निकाल लिया इसमें से, सब में से 2 2। ये जो 2 निकाल लिए, इधर भी निकाल लिए, इधर भी, यानी कितना हो गया? 16/7। नीचे भी आपका हर में कितना है? 3 3 का जोड़ा है और 7 का जोड़ा है, तो 3 एक निकाल लिए और एक 7 निकाल लिए, तो 16/21। यही आपका क्या है? आंसर होगा। ठीक, अगला आप और देखते हैं। आपका संयुक्त भिन्न 2 सही 14/25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपका ये देखिए एक तरह से मिश्र भिन्न क्या, तो इसको पहले हम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब देखिए भिन्न के रूप में चेंज करिए इसको। 25 दूना 50, 50 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 64/25। अब वर्गमूल आपको 64/25 का ज्ञात करनी है, तो आप पहले 64 का फैक्टर कर लीजिए, फिर 25 का फैक्टर कर लीजिए। हमने यहाँ 64 का फैक्टर किया तो 2 2 2 4 2 6 6 बार 2 का मल्टीप्लाई हुआ और 5 का 2 बार हुआ, तो हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कर दिए। तो अब इसमें से जो जोड़ा बन रहा है उसको निकाल लेते हैं। 2 इसमें से निकल गया, 2 इसमें से, 2 इसमें से। ठीक, अब 2 2 4 2 6 हो गया बटे 2 2 4 दूनी 8/5। यही आपका इस भिन्न का क्या हुआ? वर्गमूल। ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1849 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना। पहले जो दिया हुआ है संख्या उसको नोट कर लेते हैं। ये आपकी संख्या हो गई। अब इसको क्या करते हैं, जैसे हमने 1800 को नोट कर लिया, करने के बाद फिर हम ऐसे और ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, खींचने के बाद क्या करते हैं कि इसका हमको जोड़ा बनाना होता है, जो कि हम पीछे से यानी दाहिने साइड से बनाते हैं। इधर से देखिए ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब हमें ऐसी संख्या खोजनी है जिसका मतलब भाग देने पर क्या हो? 18 से छोटा हो या इसके बराबर हो। अब देखिए खोजिए, 4 का भाग चला जाएगा, 4 चौके 16। ठीक, 16 आ रहा है जो कि 18 से छोटा है। अब 5 बचे 25, ज़्यादा हो जाएगा तो हम किसका देंगे? 4 से। 4 चौका 16। फिर वही संख्या जिससे हम भाग दिए रहते हैं, इस संख्या जो है इसमें जोड़ देते हैं। 4 4 8 हो गया ये। अब इसमें देखिए 8 में से 6 गया 2, अब ये कट गया। अब जब भी संख्या उतरेगी दोहरा उतरेगी। अब जो जोड़ा बनाए दोनों साथ में उतार दीजिए। अब उसके बाद किससे भाग जाएगा? अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं हो पाएगा। 3 से दीजिए, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 हो गया, 8 त्रिके 24, यानी कि पूरा कट गया। अब इसका जो वर्गमूल है भाग विधि से कितना, जो ऊपर गया रहता है वही आपका वर्गमूल रहता है। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया? 43 हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग और भी क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हम लोग भाग विधि से ही गुणनखंड ज्ञात कर वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। 11,449 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना। अभी हमने बताया कि जो संख्या दिया रहेगा उसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद क्या करिएगा कि पहले ऐसे खींच दीजिएगा, ऐसे खींच दीजिएगा। खींच दीजिए के बाद उसके बाद आप लोग एक काम करिएगा, जोड़ा पीछे से साइड से हमने इधर से ये बना दिया, इधर बना दिया। हमारा एक क्या हो गया? जोड़ा नहीं बन गया, पड़ा है, तो हमको रहने देते हैं। अब भाग देते हैं। देखिए 1 से भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, हमारा क्या उतरेगा? 14 उतरेगा। अब 14
किससे, अब देखिए यहाँ पे वही संख्या जोड़ेंगे तो 2 हो गया, हम 14 उतार दिए। ठीक, जब 2 होगा यहाँ पे तो जब भी भाग देंगे 14 से बड़ी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा के 2 संख्या फिर से उतार देंगे। उसके बाद हम 7 से भाग देंगे, 7 से जो भाग देंगे फिर उसके बाद 7 ऐड भी करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो गया और फिर 0 हो गया, 7 दूना 14, यानी पूरी तरह से कट जाएगी। इसका जो आपका वर्गमूल है कितना हो गया, 107 हो गया, यही आपका आंसर। ठीक, और इसी तरह से आप लोग अपने बुक का जो भी है उसका क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बताना अवेलेबल नहीं है, मतलब कि बता सकते हैं लेकिन बहुत सारा टाइम लग जाएगा। 1-2 क्वेश्चन का रिवीजन करा दे रहे हैं, बाकी आप लोग बुक से करिएगा, जो नहीं आएगा वो हमसे पूछिएगा। और अगला आपका है दशमलव संख्या, जैसे कोई भी दशमलव दे दिया उसका वर्गमूल ज्ञात करना है आपको भाग विधि से। जैसे आपका ये 4.622225, सेम उसी तरह हम कुछ नहीं करेंगे, केवल जहाँ दशमलव आएगा वो भाग वाले में भी दशमलव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो अब 2 2 4, 2 का भाग चला गया, कट गया। अब यहाँ पे उसके बाद दशमलव है, हम कुछ नहीं करेंगे, दशमलव जो है भाग वाले में भी दशमलव लगा देंगे। ठीक, लगाने के बाद 2 संख्या उतार दिए। इस तरह जैसे हमने ऊपर भाग देना बताया उसी तरह, बस दशमलव जहाँ पे है उसी स्थान पे ऊपर दशमलव लग जाएगा। अब देखिए जब 62 उतरा तो हमारा यहाँ पे 41 है, 2 2 4 हो गया। अब 1 का भाग देंगे, 1 का भाग दिए, 1 नीचे जोड़ दिए तो 42 हो गया, भाग दिए तो 21 बच गया, फिर 2 संख्या उतार दिए 25 हो गया, फिर हम 5 से भाग दे दिए, पूरी तरह से संख्या क्या हुई, कट गई। यानी कि इतने संख्याओं का वर्गमूल आपका 2.15 हुआ। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब जो आपकी संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, अब आज जो गुणनफल करेंगे यानी फैक्टर करेंगे। फैक्टर किए, अब इसमें देखिए 3 का जोड़ा बन गया, इसमें 3 का बन गया, 5 का भी बन गया, बचा आपका क्या, यही। अगर हम इस सभी में 3 का जोड़ा यहाँ पे देखिए कह सकते हैं कि इसमें जो फैक्टर करने पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो संख्या रहेगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए भाग विधि से एक और, जैसे आपका 625 दे दिया, 625 दिया है। जब 625 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का 36, 7 का 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का। ठीक, अब आपको दिया है 625, हम पहले जोड़ा बना लेते हैं पीछे से, फिर जो बच देंगे। अब इसमें 6 है, अब 6 देखिए किसी संख्या से है, जैसे हमने 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो 6 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, 2 से, 2 2 4, अब ये 2 जोड़ देंगे। अब इसमें ये दोनों संख्याएं वहीं उतार देते हैं, उतारने के बाद फिर से भाग देते हैं 5 से, पूरी से संख्या कट जाती है। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 25। अब इसी तरह से आप लोग 1024 का कर लीजिए। और यहाँ पे हम आप लोगों को 4-5 एक्सरसाइज दिए हैं जिसका आप लोगों को भाग विधि से क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। आप लोग इसको ज्ञात करके इसका आंसर हमको कमेंट करिएगा या फिर पूरे क्वेश्चन को लगाकर हमको बताइएगा कि हाँ इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करिए। आप लोगों में बहुत कम बच्चे वीडियो देख पाते हैं और न ही आप लोग सब्सक्राइब कर पाते हैं, जैसे कि आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आप लोग के
पास आ जाए कि आप लोग उस वीडियो को देख पाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।